कानपुर पनकी थाना क्षेत्र स्थित पैराडाइज ग्रीन अपार्टमेंट में ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मर्चेंट नेवी के चीफ इंजीनियर ब्रजेश द्विवेदी से 40 लाख रुपए ठग लिए गए। ये रकम उनकी बेटी की शादी के लिए जमा की गई थी। आरोप है कि उसी सोसाइटी में रहने वाले नीतू शर्मा और नितिन शर्मा ने पहले पारिवारिक संबंध बनाकर विश्वास जीता और फिर जरूरत का हवाला देकर पैसे ले लिए। जब रकम वापस मांगी गई तो दंपति ने दबंगई दिखाते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया और परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित की पत्नी शालिनी द्विवेदी के मुताबिक उन्होंने आरटीजीएस के जरिए 40 लाख रुपए दिए थे। बदले में आरोपियों ने 20-20 लाख के 2 चेक दिए, जो बैंक में लगाने पर बाउंस होने की स्थिति में विवाद और बढ़ गया। शालिनी का कहना है कि वह घर में अकेली रहती हैं और आरोपियों से लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिससे परिवार दहशत में है। उन्होंने पुलिस से कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी लगातार दबाव बना रहे हैं और किसी भी बड़ी घटना की आशंका बनी हुई है। मैं ब्रजेश द्विवेदी, चीफ इंजीनियर मर्चेंट नेवी में 30 वर्षों से कार्यरत हूँ। सर, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई कि मेरे पड़ोस में रहने वाले, इसी कैंपस में रहने वाले नीतू शर्मा और नितिन शर्मा ने मेरे पारिवारिक संबंध बना के मुझसे 40 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से हमने उनको दिए थे। उन्होंने हड़प लिए हैं, वापस नहीं किए हैं, धमकी देते हैं पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं चूँकि बाहर काम करता हूँ, विदेश में काम करता हूँ, मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है जॉब प्रोफाइल होने के कारण। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, सरकार से प्रार्थना है कि मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए। और वो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हालांकि डीसीपी कासिम साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनको मैंने प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने बड़ा सहयोग किया है, उन्होंने आदेश दिए हैं। पनकी थाना अध्यक्ष मनोज भदौरिया जी भी कार्यरत हैं, बट मुझे गिरफ्तारी की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और ये लोग हमको धमकाते हैं, डराते हैं। और समस्या ये है कि मैं चूँकि बाहर कार्यरत हूँ, मेरी फैमिली की सुरक्षा भी की जाए। मुझे डर है कि फैमिली के साथ ये लोग कुछ ना कुछ कर देंगे। इनके साथ संगठित इनका गिरोह है। ये आर्य नगर, स्वरूप नगर एरिया में प्रॉपर्टी और इस तरह की ठगी करते रहते हैं। और भी कई लोगों के साथ इन्होंने ठगी की है। इसी सोसाइटी में एक अनुपमा जी थी, उनसे भी इन्होंने 5 लाख रुपए लिए थे, जो बड़ी मुश्किल में जब हम लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया तब इन्होंने वापस किए उनके। इस तरह से ये ठगी करते रहते हैं। और अभी हमको जो है, हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और इनकी गिरफ्तारी तुरंत की जाए, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सर, किस मद में इन्होंने पैसा लिया था आपसे? इन्होंने हमसे आरटीजीएस के द्वारा 20 लाख की चेक, 20 लाख का एक पेमेंट 5 जनवरी 2024 को लिया। दूसरा इन्होंने आरटीजीएस के माध्यम से 10 जनवरी 2024 को लिया। क्या मतलब क्या बोल के लिया? क्या ये बोल के लिया कि हम आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और साल भर में आपको 40% का हम रिटर्न आपको दे देंगे। हम यही प्रॉपर्टी का काम करते हैं भैया। मेरे पास सारे व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड है, सारे मैसेजेस हैं, सारे फैक्ट और प्रूफ मेरे पास सारे उपलब्ध है, जो कि हमने पुलिस को मुहैया करा दिए हैं। सारे साक्ष्य पुलिस को मुहैया करा दिए हैं। इनके नीतू शर्मा की और मेरे द्वारा बातचीत भी, रिकॉर्डिंग भी है, उसमें ये सारे साक्ष्य हैं। नितिन शर्मा और मेरे साथ भी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसके भी साक्ष्य हमने पुलिस को सारे दे दिए गए हैं। मेरा शालिनी द्विवेदी है। शालिनी जी, क्या स्थिति है? क्या घटना हुई है? मेरे साथ 40 लाख की ठगी हुई है और मेरे पति ब्रजेश द्विवेदी हैं, जो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं। वो बाहर रहते हैं और मेरे बेटा भी बाहर रहता है। वो एसबीटीआई से है, लेकिन हॉस्टल में रहता है। मेरी बेटी बाहर रहती है, मैं अकेली रहती हूँ। और इन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इन्होंने मेरे घर में घुस के, पहले तो नीतू शर्मा मेरे घर में विश्वास जगाया इन्होंने, और धीरे धीरे नितिन शर्मा मेरे घर आने लगे। इनका पूरा परिवार मेरे घर आने लगा। और इन्होंने धीरे धीरे मॉल घूमना, ये इधर घूमना, इधर घूमना, इन लोगों ने ये सब घुमाना फिराना चालू किया। ऐसे हमारा पारिवारिक संबंध इन्होंने अपना बनाया। और धीरे धीरे इन्होंने मेरे 1-2 बार एक्सीडेंट भी मेरा कुछ हुआ, उसमें भी इन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैं भी इनको अपना समझ के वो करने लगी। फिर मेरी बेटी का 40 लाख रुपए रखे हुए थे, जिसका 20 लाख के उन्होंने इनको चेक काट के आरटीजीएस के द्वारा दी थी। इन्होंने उसमें पहले तो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, इनसे मैंने कहा कि दे देंगे, तो इन्होंने नहीं। वो चेक मेरी उनकी बाउंस हो गई। मैंने कई बार इनसे बोला कि मेरा पैसा दे दो, तो इन्होंने कहा कि भाभी अभी मैं ये बीमार हूँ, अभी मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम वो है। तो ये हमेशा यही बोलते रहे। और हाँ, ये और फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी, फिर जब चेक इनकी बाउंस हो गई तो इन्होंने, इनकी नीतू शर्मा ने तुरंत कहा, सिंधी मैं सिंधी हूँ, मैं पैसा तो बिल्कुल नहीं दूंगी। जो
रोना था वो हो गया। आपको जब हम बोल रहे थे कि ये मैं पैसा दे दूँगी, आपने चेक क्यों लगाई? तो मैंने जब चेक उनकी बाउंस हो गई, अब बताइए मैं क्या करूँ? मैं अपनी बेटी की शादी का पैसा क्या मैं नहीं मांगूँ? मुझे मांगने का हक है ना। तो इन्होंने डराया धमकाया, इन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला मेरे बारे में। दरअसल मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मेरा बेटा बाहर रहता है। इन्होंने गलत सलत मेरे बारे में बोला, और मैं जिस अपार्टमेंट में पैराडाइज गिरी में रहती हूँ, इन्होंने बहुत कुछ बोला।